नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक वीडियो में 500 लोक नृत्य मात्र एक वीडियो में करेंगे याद। चिंता मत कीजिए, पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपको याद होगा, ये गारंटी है मेरी। ध्यान से पढ़ना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएफए जीडी, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी फीजीएल, तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करता हूं क्लास को, अंत तक मेरे साथ बना रहना है और आप जो भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो कमेंट में दीजिएगा। क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली। तो साथियों, चरकुला ये कहाँ की, ये उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चरकुला नृत्य आमतौर पर होली के तीसरे दिन होता है या फिर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो अन्य डांस है, देखिए नाम उनके, रासलीला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, कौन नहीं जानता इसको। रामलीला ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। ख्याल, ख्याल भी उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। नौटंकी कहाँ पर होती है, ये यूपी में होती है। दादरा ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। और कजरी ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का ही फेमस डांस है, याद रखिए। आगे बढ़ता हूं, आशा है कि पहला प्रश्न यहाँ पे क्लियर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, और आप पूछ रहे हो सर ये विलुप्त पॉइंट क्या है। ये विलुप्त पॉइंट्स का मतलब है आपको पूरी डिटेल में जो भी ये प्रश्न का उत्तर है वो आपको मिलने वाला है विलुप्त पॉइंट में, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध हमारा विलुप्त पॉइंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो साथियों, जो छोलिया जो है उत्तराखंड का एक राज्य नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का राज्य नृत्य कौन सा है, छोलिया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है। और ये इसे कौन करते हैं, ये उत्तराखंड के जो कुमाऊनी लोग हैं, जो पहाड़ी लोग रहते हैं, वो इसको करते हैं। और ये मार्शल आर्ट भी है छोलिया। आशा है क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो साथियों, गंभीरा, धाली, जात्रा ये सब कहाँ के, ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध डांस है। गंभीरा है उनमें से, धाली है, जात्रा है, तीनों के नाम याद रखिए। अब यहां से हम बात करते हैं नीचे। गंभीरा, धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जबकि धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई उड़ीसा के प्रसिद्ध त्योहार है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है, इनमें इनमें बहुत अंतर है। धानु यात्रा और जात्रा, जात्रा पश्चिम बंगाल का डांस है और धानु यात्रा जो है ये हमारा फेस्टिवल है, कहाँ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा का है। रज पर्व, नुआखाई ये तीनों जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो ओडिशा के हैं। और ये तीनों डांस हैं वो कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। आशा है कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपटन के लिए मेल से मनती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अलकप। जो अलकप जो है, जो कि पश्चिम बंगाल की एक फेमस नृत्य शैली है, जो नृत्य, गायन, नाटक इन सब के मेल से बनती है। अब इसको पढ़ते हैं डिटेल से। अलकप का उपयोग पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए होता है या फिर किया जाता है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। समझ चुके हैं जी सर। आगे बढ़ते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। देखिए, कोणार्क नृत्योत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसको कौन नहीं जानता। कोणार्क मंदिर भी कहाँ पर, उड़ीसा में है, और कोणार्क भी ये उड़ीसा का है, ठीक है। फेस्टिवल जो डांस है ये भी कहाँ का, कोणार्क का ही है, याद रखिए दोनों बातों को। इसलिए मैंने इसमें कोई विलुप्त पॉइंट नहीं रखा है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उड़ीसा में निम्न में से कौन सी कठपुतली, कौन सी जो कठपुतली नृत्य है, डांस है, वो कहाँ किया जाता है। तो साथियों, जो पावाकूथ जो है ये डांस है, क्या है, डांस। और ये कहाँ का, उड़ीसा का है, और इसे कठपुतली डांस भी कहते हैं। अब डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो पावाकूथ है वो केरल का है। केरल का एक कठपुतली नृत्य है, कहाँ का, कठपुतली नृत्य है, जो कि उड़ीसा में भी होता है। ये वैसे कहाँ का, ये केरल का है, और ये उसको उड़ीसा में भी करते हैं, ये भी याद रखिए। और बढ़ते हैं। देखिए, कठपुतली राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में भी होता है। ये कहाँ कहाँ होता है, ये पश्चिम बंगाल में भी होता है और ये राजस्थान में भी होता है दोस्तों, और उड़ीसा। इनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न का अगर आप पर प्रश्न उत्तर आ रहा है तो उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, कौन सा
उड़ीसा का जो कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो ये मत सोचिए कि हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। देखिए, तो उड़ीसा का इसमें फेमस कौन सा है, तो उड़ीसा का दोस्तों इसमें फेमस डांस कौन सा है दोस्तों, दल खाई जो है डांस, ये उड़ीसा का डांस है। इस पूरे प्रश्न का ही पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, गिद्दा क्या है सर, ये पंजाब का डांस है। गिद्दा, एक एक चीज को याद रखिए, गिद्दा पंजाब का है। बात करें होजागिरी की, तो होजागिरी सर ये कहाँ का, ये त्रिपुरा का है। होजागिरी, होजागिरी त्रिपुरा का है। बात करते हैं सर रऊफ, रऊफ कहाँ का, ये जम्मू कश्मीर का है दोस्तों रऊफ। एक एक प्रश्न, एक एक चीज को याद रखिए। रऊफ कहाँ का, जम्मू कश्मीर का है रऊफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो दोस्तों, जो महरी डांस है और गोटीपुआ डांस है, ये कहाँ के हैं, ये ओडिशा के हैं। कहाँ के दोस्तों, ओडिशा के हैं। अब इसके विलुप्त पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, महरी डांस पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप से, जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता है, याद रखिए इसे। और गोटीपुआ डांस जो है उड़ीसा में फर्दियों से युवा लड़कों द्वारा होता है, इसे कला के रूप में इसको करते हैं। दोनों ही बातों को नोट रखना है, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि महरी जो है और गोटीपुआ में क्या अंतर है। महरी को क्या करते हैं, जो भगवान, जो उड़ीसा में भगवान पुरी जगन्नाथ का मंदिर है, उसमें ये जो देवदासियां होती हैं डांस को करती हैं महरी को, और गोटीपुआ इसे युवा लड़के करते हैं, इसको भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक डांस शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है कड़सा। इसका कलश हमारा राइट आंसर है, कलश। झारखंड का एक फेमस डांस शैली, उसका नाम कड़सा है। देखिए, कड़सा एक नृत्य शैली है जिसे कलश यानी कि मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती हैं। और ये कड़सा जो है कहाँ का, झारखंड का है, इस बात को मत भूलिएगा। कड़सा इस पर क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर कलश लेकर चलती हैं और इस डांस को करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो साथियों, जो सुबह नृत्य है ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस डांस है। और इसको क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो तोते की भांति करती हैं। अगर आप जीडी का एग्जाम हाल ही में देने वाले हैं तो इस प्रश्न में स्टाइल लगाइए, ये प्रश्न छपने वाला है एग्जाम में। तो सुबह कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी नृत्य है। ठीक है, इसको आदिवासी लोग करते हैं। और याद रखना, इसमें जो महिलाएं हैं वो तोते की भांति डांस करती हैं। दोनों ही पॉइंट को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है। तो पंथी कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है, बहुत फेमस है। पंथी जो डांस है वो कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है पंथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कर्मा जो है एक आदिवासी नृत्य है, नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो साथियों, कर्मा कहाँ का, ये कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का एक फेमस है आदिवासी नृत्य शैली है कर्मा। ठीक है, याद रखिए, इस बात को भूलना नहीं है। देखते हैं, आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस बात को भूलना मत। अब इसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ के और भी अन्य लोक नृत्य पढ़ेंगे। देखिए उनमें क्या क्या नाम है। राउत नाचा बहुत फेमस है भाई साहब, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में आता है। बात करें पंथी, ये भी कहाँ का, छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है। पांडवानी की तो बात ही मत करो दोस्तों, पांडवानी ना जाने कितनी बार एग्जाम में आया है। जीडी ले लो, एमटीएस ले लो, सीएचएफएल कोई भी एग्जाम ले लो, नाचा जो राउत नाचा है, पंथी है, पंडवानी, एग्जाम में बार बार इन तीनों पर स्टार लगाइए। राउत नाचा, पंथी, पंडवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गारंटी से एग्जाम में आएंगे। राउत नाचा, पंथी, पंडवानी। बात करें सैला की, सुआ, गेंडी, छेरचेरा, ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सैला, सुआ, गेंडी, छेरा, ये उनकी भाषा में उनके डांस है भाई साहब, बुरा मत मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, आनंद और आहान का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह नृत्य गौर मारिया किस राज्य की एक नृत्य शैली है। दोस्तों ध्यान से देखना है।
तो जो गौर मारिया नृत्य है वो कहाँ के, ये छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों। कहाँ के, छत्तीसगढ़ के हैं, ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यह छत्तीसगढ़ में बिस्तर के अबूझमाड़ पठार के गौर मारिया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। गौर मारिया नृत्य में एक जंगली भैंसे की नकल की जाती है तथा यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा एक समूह में होता है या पर किया जाता है। इसे दोनों ही करते हैं, महिला भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं, और इसमें एक जंगली भैंसे की नकल भी होती है और ये विवाह के दौरान होता है। और गौर मारिया जो लोग हैं जो पठार में रहते हैं, ये भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ का है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से झारखंड, बिल्कुल भी नहीं जाना है, पूरी क्लास को देख के जाना है अगर सिलेक्शन लेना है। अगर सपनों में नींद है, जगने की आस है, तो पूरी मेहनत कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत अभी आगे पढ़ना है, पूरे 500 प्रश्न रखिए मैंने, 500, चिंता मत कीजिए। मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी डांस है। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। क्या है फिर, झारखंड। और जिसमें झारखंड का है कौन सा, लेकिन ये पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सा है। तो देखिए, यक्षगान आप जानते हैं, यक्षगान कहाँ का, ये कर्नाटक का यक्षगान फेमस है। यक्षगान कहाँ का है सर, ये फेमस है कहाँ का, कर्नाटक का। लेकिन हमें झारखंड का कौन सा है दोस्तों, झूमर जो है ये कहाँ का, झारखंड का फेमस है। आइए पढ़ते हैं डिटेल से। झारखंड के अन्य जो प्रसिद्ध नृत्य संथाली, संथाली बात करें, एक जनजाति भी है, यहाँ की ट्राइबल कास्ट है, यहाँ की एक, अब बात करें डांस भी है, संथाली डांस भी है और यहाँ की ट्राइबल कास्ट भी है। और पढ़ते हैं यहाँ की जो फोक डांस है, मर्दाना झुमेर, ये कहाँ का, ये भी यहीं का है, झारखंड का। जननी झुमेर, ये झुमेर आता है तो कहाँ का, झारखंड का फोक डांस होगा। डोमकच, फगुआ, छऊ और झूमर, ये सब कहाँ के हैं दोस्तों, ये सब कहाँ के हैं, ये हमारे झारखंड के हैं। और ये आदिवासी लोग करते हैं, इनको ये भी नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न का करते हैं, पोस्टमार्टम। किसी भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मंडारी नृत्य का संबंध है। तो जो मुंडारी डांस है वो, इसका संबंध किससे, इसका संबंध झारखंड से, इसका भी याद रखिए। आज हम जितने भी स्टेट हैं भारत में और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी के पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए अगला, सरहोल किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है। तो सरहोल कहाँ का, ये सरहोल बहुत फेमस है दोस्तों। सरहोल क्यों फेमस है मैं आपको बताता हूँ क्यों फेमस है। और ये सरहोल जो है कहाँ का, झारखंड का बहुत फेमस है। देखिए, सुरहाल उराव जनजाति का त्योहार है या नव वर्ष का त्योहार है और हिंदू महीने के चैत्र में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। और सरहोल डांस जो है उत्सव बसंत ऋतु की शुरुआत का उत्सव भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो साथियों, जो झिका देसाई डांस है ये कौन करता है, ये झारखंड की संथाल जो कास्ट है वो करती है। देखिए, झिका देसाई का आयोजन दशहरे से कुछ दिन पहले किया जाता है, इसको भी नोट कीजिए। झिका देसाई कहाँ का, झारखंड का, और इसे संथाल जनजाति कहती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य यानी कि जो मास्क डांस है वो कहाँ का, वो पश्चिम बंगाल का कौन सा। तो इसमें से वेस्ट बंगाल का जो डांस है उसका नाम है गंभीरा डांस। जो गंभीरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक और नकाबपोश। और इस डांस में क्या करते हैं, पहले मुंह पर मास्क लगा लेते हैं और फिर इस डांस को करते हैं। तो इसलिए, और ट्रिक से कैसे याद करेंगे सर, देखिए जो व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाते हैं ना वो क्या करते हैं, वो गंभीर होते हैं। तो गंभीर डांस जो है पश्चिम बंगाल का है और ये मास्क करते हैं, याद रख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिजिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिजिया डांस है ये कहाँ का, ये बिहार का बहुत फेमस डांस है जिजिया। नाम भी बड़ा विचित्र है, जिजिया नाम डांस जो है। देखिए अब इस पूरे जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिजिया बिहार के मिथिला और नेपाल के मध्य प्रांत का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। ये कहाँ का है, मिथिला और नेपाल के जो मध्य प्रांत है उनका जो सांस्कृतिक लोक नृत्य है जिजिया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं, यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे कौन करती है, इसे मात्र महिला ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर पाएंगे इसको। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्योहार देवी के 3 रूपों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि इसे नवरात्रि में करते हैं भाई साहब, और ये कहाँ करते हैं, बिहार के लोग करते हैं जिजिया डांस को।
और ये तीनों देवी को लिए, लक्ष्मी माता है हमारी, पार्वती मैया, सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, तो सबसे पहले कमेंट में सरस्वती माता से पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए याद कर लोगे इसे। बिल्कुल सर, मैंने आपके लिए हर प्रश्न को डिटेल में रखा है, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटकी कहाँ का सर? ये मटकी जो डांस है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस फोक डांस है, लोक नृत्य है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मटकी नृत्य, थोड़ा इसका मैं साइज कम करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, देखिए मटकी नृत्य पारंपरिक पोशाक पहनने महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे कौन पहनती है? इसे महिलाएं जो है एक विचित्र से पोशाक पहनने के बाद इसको करती हैं। बात करते हैं आगे, देखिए महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन या मटकी को संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं, और इसका नाम मटकी ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर मटकी रखेंगे ना? बिल्कुल सर, मटकी तो रखेंगी। और यह मध्य प्रदेश के मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है, और यह नृत्य ढोल की थाप की पर, मतलब ढोलक बजाते हैं और ऊपर क्या रखते हैं? मटकी रखते हैं और डांस करते हैं। और इस घड़े का नृत्य, और इस भाई साहब क्या नाम है, और इस घड़े का नृत्य भी कहा जाता है, यानी कि इसको घड़े, मटकी रखी है तो घड़ा नृत्य तो कहेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते बोलते मेरी जीभ भी चिपक जाती है भाई साहब, बुरा मत मानना है, थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी मेरी चिपक जाती है, ठीक है। राठवा, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो नाम भी बड़ा विचित्र है, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति। इसे कौन करती है? इसे करने वाली कौन है सर? इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है होली, इसका राइट आंसर है होली। देखिए यहां से पढ़ते हैं, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राठवा दक्षिणी गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और वे अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, राठवा समझ चुके हैं कहाँ का? गुजरात का, और होली के त्योहार पर इसको करते हैं। आगे, जबारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए तो जो जवारा डांस है ये कहाँ का? ये मध्य प्रदेश का डांस है जवारा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको कैसे कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल। तो जवारा डांस जो है मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले जवारा मध्य प्रदेश का है, ये वहां से उत्पन्न हुआ है। मूल रूप से इसे अच्छी फसल काटने का प्रतीक माना जाता था। जब अच्छी फसल कटती थी तब इस डांस को करते हैं, अगर फसल खराब तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जवारा कहाँ का? ये मध्य प्रदेश का है, और अच्छी फसल होगी तब इस डांस को करते हैं मध्य प्रदेश के लोग। और आगे पढ़ते हैं, जवारा नृत्य की समृद्धि के समय किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम या अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। यानी कि जब समृद्धि आती है, फसल अच्छी होगी तब इस डांस को करते हैं, और उसका नाम है जवारा डांस, मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? तो साथियों जो भील जनजाति इसे कौन करती है? अब इसका आंसर रहने वाला है भगोरिया। जो भगोरिया डांस है इसको कौन करते हैं? इसको करती है मध्य प्रदेश की भील जनजाति। अब इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे मध्य प्रदेश के जितने भी डांस, जो फोक डांस है, उनको इसी में कर लेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य, चटकोरा डांस हम पढ़ चुके हैं, और इसको कोरक जनजाति करती है, चटकोरा को। बात करते हैं भगोरा, जो भगोरिया डांस है, इस भगोरिया डांस को कौन करती है? इसको भील जनजाति जो है, भील कास्ट जो है, भगोरिया डांस को करती है। बात करें बार नृत्य, जो बार डांस है, इसको कवर जनजाति करती है। कौन सी? कवर, बार डांस को। बात करते हैं अगले वाले को, अगला नाम है परधोनी डांस, इसको बेगा जनजाति करती है दोस्तों। बात करें वर्डी डांस की, ये सब कहाँ के? मध्य प्रदेश के हैं। तो बर्डी डांस जो है इसको ग्वाल जनजाति करती है, बर्डी को ग्वाल। बात करें गोचो डांस, जो गोचो डांस है इसको गौड़ जनजाति करती है, मध्य प्रदेश की गौड़ है आप जिसको, तो आप जानती हैं गौड़ कहाँ की? मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश की जितनी भी हमारी कास्ट हैं, ट्राइबल कास्ट है, उनके नाम भी पढ़ लीजिए, एक ही वीडियो में सब खत्म। देखिए मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं उनमें से गोंड है बहुत इंपॉर्टेंट, भील, जो भील जनजाति है इसके लोग सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में, सभी में। बेगा, कोरकू, भारिया, हलबा, कोल, मारिया, सहरिया। दोस्तों ये सभी हमारी
जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की। ये सब ट्राइबल कास्ट है, इनको भी याद रखिए, यहाँ के लोग हैं इन जनजातियों के। आशा करता हूं कि इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न का करते हैं पोस्टमार्टम। जाना बिल्कुल नहीं है भाई साहब, मेरे साथ मैं लगातार बोल सकता हूं तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सिलेक्शन लेना आपका लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भाई साहब कमर जनजाति भी होती है, हमने सुना है। देखिए अब इसका राइट आंसर क्या है? सबसे पहले दोस्तों इसका सही आंसर है तेरे ताली डांस। ठीक है, अब इस प्रश्न के बारे में जानते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। देखिए महिलाओं का एक छोटा सा समूह एक साथ डांस करता है और जमीन पर बैठकर अपना प्रदर्शन शुरू करता है। मध्य प्रदेश के अन्य डांस देखते हैं कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लहंगी, ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। अहिरी, बरेदी, बिल्मा, चटकोरा, ये सब मध्य प्रदेश के डांसेस हैं, फोक डांस। कांगड़ा, गोचो, रीना, अटारी, मुरिया, भड़म, सहरिया, अहराई, भगोरिया। दोस्तों आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि सर हम इसको याद कैसे कर सकें, हम भूल जाते हैं। तो सबसे जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको देखिए आप सभी जो डांसेस होती हैं एक राज्य के, उनको लिंक कीजिए। पहले कोई ना कोई ऐसी ट्रिक निकालिए, जैसे लहंगी, अहरी, बरेदी, बिल्मा, चटकोरा, कांगड़ा, गोचो, रीना, अटारी, मुरिया, भड़म, बहरिया, अहराई, भगोरिया, माच, पेंडा, गिंडा, मटकी, फूलपा, जवारा। आपको सिर्फ मुख्य मुख्य याद कर लेने, सभी आपको याद नहीं करने। अगर आप जैसे कि जीडी वगैरह है तो आप इसमें से मुख्य याद कर सकते हैं थोड़े से अधिक, क्योंकि जीडी में बहुत लेवल की पूछता है फोक डांस। अगला प्रश्न जो है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो घेरिया डांस है वो कहाँ का? ये गुजरात का डांस है घेरिया। कहाँ का सर? घेरिया डांस जो है गुजरात का डांस है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, गुजरात के लोक नृत्यों में गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पाणी, हुड़ो जैसे प्रसिद्ध नृत्य शामिल हैं। ये सब कहाँ के? गुजरात के फेमस डांस हैं। उनमें से घेरिया भाई साहब याद रखना, घेरिया जो घेरिया नृत्य वो कहाँ का? गुजरात का है। और गरबा बहुत फेमस है, आप जानते हैं इसको, तो हर कोई जानता है। और डांडिया, इसको कौन नहीं जानता? डांडिया गुजरात का है। भवई भी गुजरात का है ये भी। और टिप्पाणी, हुड्डो, ये सब गुजरात के ही हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। एक सामूहिक नृत्य जिसका नाम हल्ली साका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है दोस्तों? तो आप देखिए ये कहाँ का है? ये है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्ली साका। ये भी हमारा गुजरात का ही है, हल्ली साका। अब देखिए हल्ली साका एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है, जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं, ताली बजाकर समय ताले रखती है और गायन के साथ होता है। वाह भाई साहब, चारों तरफ लड़कियां हैं और बीच में लड़का है और ये सब हाथ जोड़ता है बेचारा इन सभी के सामने। बड़ी ही विचित्र डांस है और नाम भी क्या है? हल्ली साका, हल्ली साका, हल्ली साका। ऐसे तो आप वैसे ही नहीं भूलोगे भाई साहब, भूल सकते हो क्या? नहीं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है हमारा गरबा। गरबा जो है ये नवरात्रि का एक ऐसा पारंपरिक नृत्य है जो कि नवरात्रि के टाइम पे होता है, याद रखिए इसको। गरबा जो मुख्यतः गुजरात का नवरात्रि नृत्य है। ये भी पूछता है कि गरबा का संबंध का मतलब इसे कब करते हैं? तो इसे नवरात्रि के टाइम पर करते हैं। आप भूलोगे तो नहीं सर। चलिए, और हम आप बात कर चुके हैं रासलीला, हमारा नौटंकी वगैरह सब कहाँ? उत्तर प्रदेश के हैं, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो साथियों तो डांडिया रास है, ये भी गुजरात का ही है, डांडिया रास। डांडिया रास गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान करते हैं। अभी हम पढ़ के आए डांडिया जो है, जो कि नवरात्रि के दौरान होता है। गुजरात के जो अन्य लोक नृत्यों की बात करें उनमें गरबा है, घेरिया है, डांगी नृत्य, मटकोड़ी, सिद्धि धमाल, टिप्पाणी, हुणो। याद रखिए, मैं आपके लिए बार बार रिपीट करता हूं जिससे कि आपको जल्दी याद हो सके, ठीक है? तो भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतबई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो रतबई जो है ये एक मेवाती, कहाँ की? मेवाती जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य है और यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में करते हैं।
जब मानसून आते हैं उस टाइम पर बड़े बड़े ड्रम की संगत में इसको करते हैं, रतबई डांस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, विलुप्त पॉइंट का आनंद लेते रहिए। हमारा विलुप्त पॉइंट बड़ा ही फेमस होने वाला है जल्दी। देखिए, किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर डांस, नाम भाई क्या है, लूर नृत्य है, और इसे किया कौन करता है। देखिए, इसको करने वाले हरियाणा के लोग हैं। अब हरियाणा का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हरियाणा के पढ़ेंगे। देखिए, फागुन के महीने में हरियाणा में लड़कियों द्वारा लूर नृत्य किया जाता है, और लूर डांस जो है विशेष रूप से होली के त्योहारों के दौरान किया जाता है। और लूर डांस जो है सुखद बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, और इसके साथ ही खेतों में रबी फसलों की बुवाई भी होती है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, जो लूर डांस जो है रबी के फसल के टाइम पर होता है, और होली का त्योहार भी उसी टाइम पर आप जानते हैं तो होता ही है। और सुखद बसंत ऋतु के आनंद में इसको करते हैं लूर डांस को। और एक कहाँ पर होता है, ये होता है हरियाणा के लोग करते हैं इसको, हरियाणा की लड़कियां करती है, ऐसा लड़कियां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो साथियों देखिए, ये जो है गुग्गा, गुग्गा जो है ये यहाँ हरियाणा की पुरुष करते हैं इस डांस को। नाम डांस का क्या है, नाम डांस का नाम है गुग्गा डांस, और इसको करने वाले हरियाणा के पुरुष हैं। अब देखिए, गुग्गा इसे बग्गावाला, जहार पीर और गुरु मुग्गा जैसे कई नामों से जाना जाता है। गुग्गा के नाम भी बहुत सारे हैं। गुग्गा की पूजा पूरे हरियाणा और पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में की जाती है। तो भाई साहब फिर तो गुग्गा बहुत फेमस है, याद रखिए गुग्गा को, पूछा जा सकता है। तो गुग्गा बहुत फेमस है भाई साहब, बहुत राज्यों में होता है, हरियाणा में भी, और इसके पड़ोसी राज्य पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, इन सब में होती है। तो गुग्गा भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, खोरिया है जो कि हरियाणा का ही बहुत फेमस फोक डांस है। डाब भी कहाँ का, ये भी यहीं का है, लूर फाग, इनको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करता है। तो साथियों, जो चारी डांस जो है, इस पर एक नृत्यक जो नाचता है उसके सिर पर जलते हुए दियों से एक बर्तन रखा होता है इस डांस में। अब बात करते हैं सर, आप कहोगे चारी डांस कहाँ का है, देखिए पढ़ते हैं। चारी जो नृत्य है राजस्थान भारत में लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, तो इंपोर्टेंट बनता है चारी, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसकी। तो चारी डांस कहाँ का, राजस्थान में, और इसके मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाता हूँ, चिंता मत कीजिए। और नृत्य लोकों में से एक है। चारी डांस में महिलाएं अपने सिर पर चरी या बर्तन रखती हैं, और फिर एक जलती हुआ दीपक बर्तनों में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इनमें लड़कियां जो होती हैं वो अपने सिर पर क्या करती हैं, दीपक से जली हुई थाल रखते हैं, थाल, और फिर क्या करते हैं, इसको डांस करते हैं भाई साहब। और राजस्थान के लोग करते हैं चारी डांस को। अगला प्रश्न, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो साथियों, जो 13 ताली नामक जो डांस है, इसको कौन सी जनजाति करती है, इसको करने वाली कामत जनजाति है, इसको करती है। और ये पारंपरिक सपेरे भी होते हैं, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, इन चारों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। दोस्तों, ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो यूनेस्को द्वारा प्राप्त एक फोक डांस भी है, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है कालबेलिया। और एक कालबेलिया डांस जो है, ये राजस्थान का बहुत फेमस डांस है, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, कालबेलिया डांस को। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो राज्य नृत्य की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर घूमर। राजस्थान का जो राज्य स्टेट डांस, उसका नाम घूमर डांस है। देखिए, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। चक्री, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, सुईसनी, घपाल और कालबेलिया राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ये बाकी आपको दिख रहे हैं, कठपुतली भी राजस्थान की, कच्ची घोड़ी भी और काल भी, सब वैसे राजस्थान के। लेकिन जिसमें ये कह रहा है कि राज्य नृत्य कौन सा है, तो ये घूमर इसका राइट आंसर है। घूमर एक राज्य नृत्य है राजस्थान का। और बाकी क्या पढ़ लेना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ख्याल हम पहले पढ़ के आए हैं। ख्याल कहाँ का? राजस्थान का है। देखिए, ख्याल नृत्य राजस्थान की भवाई जनजाति द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये, दो बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भवाई आता है तो राजस्थान का होगा। अगर बाई चांस आपसे भवाई पूछता है, भवाई, तो ये गुजरात का है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। भवाई गुजरात का है और भवाई राजस्थान का है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब यहां तक तो समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा दोस्तों जब तक पूरी क्लास को समाप्त ना कर दूं। और आप भी मेरे साथ रहिए। अभी टाइम हो रहा है मेरा रात्रि के 10:30 बज रहे हैं। टोटल क्लास 11 बजे, 11:30 बजे खत्म होगी। ध्यान से देखिए, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एक फोक डांस है जिसे हम सपेरा डांस कहते हैं। वो और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कालबेलिया डांस। अभी हमने इसकी बात की थी। इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है कालबेलिया डांस को। और इसको हम सपेरा डांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपेरा। इनको भी याद रखिए। अब आपको बताना है गैर नृत्य ये कहाँ का है, घूमर कहाँ का है। ये सब कमेंट में आंसर दे दिए इनके, तो सिंपल ही है। चलिए, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य की है? हम पढ़ के आ चुके हैं। गिद्दा कहाँ की? पंजाब की है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। आगे अगला प्रश्न है, ब्याउला गिद्दा किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला विवाह के दौरान होने वाला एक लोकप्रिय डांस है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। ब्याउला गिद्दा, गिद्दा पंजाब, ब्याउला गिद्दा पंजाब। गिद्दा है तो सीधा सीधा पंजाब का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा खेल नृत्य भारत निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो थोड़ा जो है सिक्किम का एक फेमस डांस है। पढ़ते हैं। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। वैसे थोड़ा सिक्किम का भी है। और बात करें मार्शल आर्ट की, तो मार्शल आर्ट कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में होगा। थोड़ा सिक्किम का भी ये नोट कीजिए। लेकिन जो हमारा क्या है, हमारा जो मार्शल आर्ट, ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला एक नृत्य रूप कौन सा है? इनमें से राइट आंसर है छम। तो छम डांस जो है जो बौद्ध लोग होते हैं इसको करते हैं और बुरी आत्माओं से बचने के लिए इस डांस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटी डांस निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी नृत्य की बात करते हैं साथियों, तो ये गढ़वाल जिले की है। कहाँ का? गढ़वाल का है। और ऊपरी जिलों में टांडी के नाम पे जान जाते हैं। इसका आंसर तो आप दे ही दो कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किया था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर हमारा सही है। ये है नाटी डांस। जो नाटी नृत्य है इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। कुल्लू जिला प्रकाशन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9.892 नर्तकियों यानी 9,892 नर्तकियों और अधिकतर महिलाओं द्वारा सबसे बड़े नाटी नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। और नर्तकियों का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाला दशहरा उत्सव के दौरान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो घुरेई डांस है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? और इसका नाम जो है घुरेई ही है, घुरेई डांस। साथियों, जो घुरेई डांस है कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का डांस है घुरेई। अब डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, घुरेई नृत्य हिमाचल, ये क्या है हटा, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक मेलों के दौरान चम्बा क्षेत्र को महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो घुरेई डांस है भगवान शिव को समर्पित एक भक्ति नृत्य रूप है जो शिवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। और ये शिवरात्रि भगवान शिव के लिए इसको करते हैं, घुरेई डांस को भगवान शिव के लिए। और ये कहाँ का? ये हिमाचल प्रदेश का फेमस डांस है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, धंगारी गाजा नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहने वाला है महाराष्ट्र का है ये धंगारी गाजा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, धंगारी गाजा महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के धंगर के नाम से जाने वाले गडरिया जाति के लिए लोगों के द्वारा करते हैं। लोग महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहे, ग्वाले, भैंस पालने वाले और कंबल बुनकर इसे अद्भुत प्रकार का नृत्य करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए, खटाफेटी कर रहा हूँ बच्चों के खेल कर रहा हूँ। अब याद भी आपको करना है। ठीक है, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मजाक भी करता हूँ मैं।
पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो साथियों पोवदास जो कहाँ का, ये महाराष्ट्र का डांस है पोवदास, पोवदास डांस। भाई साहब क्या टाइप नाम है। देखिए महाराष्ट्र के डांस कौन कौन से, पोवदास है, लावड़ी है, पोवाड़ा डांस है, कोली, बागला, मुरली, लीजिम, दिंडी, कोली, नकटा, गफा और कला नृत्य सब कहाँ के, ये महाराष्ट्र के फेमस डांस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो साथियों महाराष्ट्र की इनमें से कौन सी कला है? तो लावड़ी। इसे कौन नहीं जानता भाई, लावड़ी जो है महाराष्ट्र की एक फेमस कला है, लावड़ी कहाँ की, महाराष्ट्र की। और इसका प्रश्न हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है भाई साहब, महाराष्ट्र। बात करते हैं कालबेली, अभी हम पढ़ के आए इसके बारे में। इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और ये राजस्थान का डांस है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सपेरा डांस, सपेरा डांस भी इसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? तो लेजिम हम पढ़ के आए अभी, महाराष्ट्र की है कि नहीं? जी सर, जो लेजिम नृत्य शैली वो कहाँ की, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के लिए विशिष्ट है। और लेजिम ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेलते हैं ये लोग, खेलते हैं, फिर डांस से भी खेलते हैं भाई साहब। देखिए भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली यंत्र, वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए खंडोबा को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो खंडोबा भगवान है उनको भगवान शिव का ही अवतार मानते हैं लोग। और इसके ऊपर हम ये लोग वाद्य मुरली डांस करते हैं और ये महाराष्ट्र का है, ये भी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, सोंगी मुखवटे नृत्य जो कि असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है, ये किस राज्य का है? ये भी महाराष्ट्र का है। अभी हमने पढ़ा था भगवान किसके लिए, वो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आगे महाराष्ट्र सोंगी मुखवटे नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। किस किसने भगवान नरसिम्हा की कहानी सुनी है? प्रहलाद वाली, जिससे कि होलिका दहन होता है। और जो भगवान नरसिम्हा थे जिन्होंने शेर का जो मुख था उनका शेर का था, उसी वजह से ये महाराष्ट्र के लोग जो हैं असत्य पर सत्य की जीत जश्न मनाने के लिए सोंगी मुखवटे डांस को मनाते हैं, सोंगी मुखवटे डांस। अब तो इसको इजी याद कर लोगे, सोंगी जो मुखवटा डांस है, भगवान नरसिम्हा मुख पर जो मुखड़ा उन्होंने लगाया था, मुखौटा भगवान जो शेर का मुखौटा लगाया था, इसी वजह से इसको तो याद कर लोगे भाई, चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जीभ भी सूख रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो जो माथुरी लोक डांस है, कहाँ का? ये तेलंगाना का डांस है। माथुरी कहाँ का? तेलंगाना का डांस माथुरी। और ये फोक डांस है, कहाँ का? माथुरी, तेलंगाना का राज्य नृत्य भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंडारी मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान किस नृत्य का प्रदर्शन करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है गुसाडी, जो गुसादी इसका राइट आंसर है, गुसादी। और ये देखिए तेलंगाना के और भी कई डांस है। और पहली बात तो ये रखिए, ये दिवाली के त्योहार का एक डांस है जिसका नाम गुसादी है, गुसादी। और ये दिवाली, और जनजाति कौन सी करती है इसको? कोलम जो है, राजगौंड, ये ट्राइबल क्राफ्टिव डांस को करती हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना के डांस कौन होते हैं। माथुरी कहाँ का? ये तेलंगाना का है। लंबाड़ी, लंबाड़ी कई बार पूछा गया है, ये आंध्र प्रदेश का भी और तेलंगाना का भी लंबाड़ी है। बात करें पेरिनी, शिव तांडवम, गुसादी, मयूरी डांस, दप्पू नृत्यम, ये सब कहाँ के? ये तेलंगाना के डांस है। और इनमें से राउत नाचा भाई साहब बात करके आए, फेमस है राउत नाचा। छऊ की बात करें, छऊ, छऊ जो है 9वां क्लासिकल डांस बनाया हाल ही में, याद रखें इस बात को। छऊ कहाँ का? ये जो नवा शास्त्रीय नृत्य बनने वाला है, ये पश्चिम बंगाल का है छऊ डांस। आशा है कि यहाँ तक तो समझ पा रहे हो भाई साहब। हाँ आगे बढ़ते हैं। ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? ढीमसा कहाँ का है? तो साथियों ढीमसा जो है आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ढीमसा। अब देखिए ढीमसा जो है आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी डांस है, मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। जो क्या नाम है इसका? ढीमसा कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
ढीमसा लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा करते हैं, अभी हम बात करके आए हैं। तो जो अराकू घाटी के लोग हैं और जनजाति का नाम बताना है कमेंट में, और इसको करते हैं ढीमसा लोक नृत्य को। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो गोबी कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का है। डंडारिया भी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। वीरनाट्यम बुड्डा बोमाल्लू बोनालू तेलंगाना का भी है, और कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का भी है। दप्पू धमाल मथुरी और बतकम्मा ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश दोनों के ही हैं। चलिए, क्योंकि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना ही में है। आगे बढ़ते हैं। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे डांस जो है किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। ये कर्नाटक का एक फेमस स्थान रखने वाला डांस है जिसका नाम है वीरगासे डांस। नाम भी इसका वीरगासे डांस है और ये कर्नाटक सरकार का है। देखिए, पढ़ते हैं डिटेल में। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे डांस कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। और देखिए, यह मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, भूत आराधना अनुष्ठान एक नृत्य भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। इसे किस राज्य के तटीय जिलों में करते हैं, तो उसका राइट आंसर कर्नाटक में करते हैं इसको, और भूतों से बचने के लिए करते हैं। देखिए, कर्नाटक की और डांस कौन कौन से हैं, डुल्लू कुनिता है, बोलाक है, आठ है, और नागमंडल डांस, वीरगासे, यक्षगाना, यक्षगाना बहुत फेमस है भाई साहब, बयालता, सुग्गी, हट्टारी, उम्मट, अट, कोम्मट, नाम भी वहाँ की भाषा की है, गोरबारा कोन्नेथा, गारोडी गोम्बे, पाटी कोन्नेथा, नागामंडल, आती कालेंजा, नदी ध्वज। ठीक है, ये सब कहाँ की, ये सब कर्नाटका के डांस है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कर्नाटक का एक डांस है, तो साथियों इनमें से जो बयालता है ये कहाँ का, कर्नाटक का डांस है बयालता। और बात करते हैं रऊप, ये रऊ कहाँ, जम्मू कश्मीर का रऊप बात करके आ चुके हैं। और कर्मा कहाँ का, झारखंड का है कर्मा। छत्तीसगढ़ का आंसर देना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है, तो साथियों ये है यक्षगान। यक्षगान बहुत फेमस है और ये कहाँ का है, ये कर्नाटक का बहुत ही फेमस डांस है यक्षगान। ठीक, कर्नाटक का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, कलारी पट्टू ये केरल का एक मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। कथकली केरल का क्लासिकल डांस है, इसको कौन नहीं जानता। केरल का क्लासिकल डांस कथकली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के किस लोक नृत्य में कलाकार सांप की वेशभूषा धारण करते हैं, तो ये तमिलनाडु का डांस है। देखिए, और उसका नाम है पापंटम। क्या नाम है सर, पापंटम इसका डांस है और ये तमिलनाडु का एक डांस है और ये सांप की वेशभूषा बनाती है इसमें, इस डांस में। अब इसको पूरी तरह पढ़ते हैं। पापंटम का शाब्दिक अर्थ होता है सांप नृत्य। पापंटम नृत्य युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसे कौन करती है, इसे युवा लड़कियां करती हैं, एकदम यंग। तमिलनाडु के कई हिस्सों में सांपों की पूजा की जाती है और नृत्यों को उसी के लिए एक श्रद्धांजलि माना जाता है। यानी कि सांपों के लिए भी डांस होता है तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते। उसका नाम भी पापट्टम, इसका शाब्दिक अर्थ ही डायरेक्ट सांप नृत्य भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में नदी की देवी के सम्मान में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो साथियों करकट्टम जो है, करकट्टम डांस जो है ये यहाँ के लिए फेमस है, इसके लोग करते हैं। और नदी की देवी मतलब जो नदी होती है उस देवती के सम्मान में, देवी के सम्मान में करकट्टम मनाते हैं और नदी को ये लोग देवी कहते हैं, नदी को। चलिए देवी मानते हैं। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के किस नृत्य शैली में कलाकार मोर की वेशभूषा धारण करते हैं, तो हम बात कर चुके हैं माइलाट्टम। जो माइलाट्टम जो केरल का है, सॉरी तमिलनाडु का है, ये कहाँ का, तमिलनाडु का, जिसमें मोर की वेशभूषा बनाते हैं लोग और मोइलाट्टम डांस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो करगम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। करगम फोक डांस कहाँ का, करगम फोक डांस कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। अब जानते हैं डिटेल से। विलुप्त पॉइंट में स्वागत करते हैं। करगम डांस नृत्य के साथ आने वाले वाद्य यंत्रों में ड्रम और
लंबे पाइप शामिल होते हैं। तमिलनाडु के डांस देखते हैं और कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम बहुत फेमस है, जो कि क्लासिकल डांस सबसे प्राचीन डांस है सबसे। कोलुट्टम कहाँ का? तमिलनाडु का। काराकाट्टम तमिलनाडु। कजाई, कोथू, देवराट्टम, मिथिलाट्टम, कोम्बी, ओयलट्टम। सीधी सीधी बात कि जब भी अट्टम आए तो जो मुख्य पॉइंट बनता है तमिलनाडु के लिए सर्वाधिक अट्टम बनता है। ठीक है, आगे। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो बात करते हैं कोलकाली की। तो कोलकाली कहाँ का? ये केरल का है कोलकाली, याद रखिए इस बात को। कोलकाली कहाँ का? केरल का डांस है कोलकाली। चलिए, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? तो कुटियाट्टम, जो कि केरल का है कुटियाट्टम। ये जो डांस है ये हमारी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, वो भी यूनेस्को की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, कुटियाट्टम को 2008 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, ये भी नोट कीजिए। चलिए, कुटियाट्टम कहाँ का? ये कहाँ? केरल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभी भी मैं हार नहीं मान रहा हूं, भले ही मेरी जीभ छुपके कुछ भी हो। देखिए, एले लाकरडे किस भारतीय राज्य का आदिवासी डांस है? तो ये केरल कहाँ का? एलाकरडी कहाँ का? केरल का डांस है आदिवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटम थुल्लालु पारंपरिक नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय कहाँ का? ये केरल का लोकप्रिय डांस है ओटम थुल्लालु। देखिए, ओटम थुल्लाल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवियत्रम में से एक कुंचन जो नम्यार द्वारा पेश किया गया था, इसको भी याद रखिए। ओटम थुल्लाल कहाँ का? केरल का डांस है ओटम थुल्लाल। अगला प्रश्न, 2010 में किस राज्य के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मोडेटम को इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो ये कहाँ का? केरल का है मोडेटम। कहाँ? केरल का है, जिसका नाम है मोडियट्टम। पढ़ते हैं। देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित एक अनुष्ठान, ये नृत्य नाटक है। ठीक है, और कहाँ का? केरल का है। आगे बढ़ते हैं। थुल्लल डांस की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? ये भी कहाँ का? केरल का थुल्लल है। और बाकी की ऐसा आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन सबको पढ़ लीजिए, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा इनको, केरल के। आगे बढ़ते हैं। पोनंग और टप्पू किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये यहाँ से शुरू होते हैं अरुणाचल प्रदेश के। पोनंग और टप्पू जो है भाई साहब, ये अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस है। पोनंग और टप्पू, टप्पू टप्पू बार बार आते हैं। पोनंग टप्पू, पोनंग टप्पू पढ़िए इनको बार बार। पोनंग, पोनंग कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। टप्पू कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपाड़ा, ये पाड़ा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर भी अरुणा, यहाँ भी पड़ा। ठीक है, तो ये ट्रिक भी है, रिखमपाड़ा और अरुणाचला। चलिए, तो रिखमपाड़ा कहाँ का डांस है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। रिखमपाड़ा नृत्य नेसी जनजाति को महिलाओं द्वारा केवल अपनी पत्नियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रति करने के लिए करते हैं ये लोग। तो रिखमपाड़ा डांस जो है क्यों करते हैं? ये करते हैं अपनी देवताओं के प्रति, अपनी पत्नियों के लिए करते हैं भाई साहब। अपनी पत्नियों के लिए प्यार व्यक्त करने के लिए रिखमपाड़ा डांस करते हैं, और देवताओं के लिए भी बहुत उपयोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का? तो ये कहाँ का? ये है जो है इनमें से पोपरी, जो पोपरी डांस है ये कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। और पोपरी अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। समझ गए? जी सर। चलिए आगे करते हैं अगले पेज की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो जो अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली उसका नाम है बुइया। क्या सर? जो बुइया डांस कहाँ का? ये अरुणाचल प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुइया दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसके बारे में जानते हैं आगे क्या होता है, और आगे जानते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के और कौन कौन से डांस है? बुइया डांस कहाँ का? ये भी यहीं का। चलो भी
बांचो डांस, पाफी कोंगी डांस, खोपड़ो डांस, बोड़ो छम डांस, रिखमपार डांस, पोनुंग डांस और टप्पू हम पढ़ के आए हैं पोपरी डांस। ये सब डांस जो हैं अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही फेमस डांस है दोस्तों। भूलना बिल्कुल नहीं है, सभी डांसों को पढ़ना है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई ना कोई बड़ी विशेष बात होगी इन प्रश्नों में। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर टप्पू। हम पढ़ के आए हैं टप्पू, और एक और थी टपरू, कौन सी थी? ये सब कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बिहू किस राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। तो बिहू कहाँ का? असम का है, बहुत फेमस है। बिहू असम का मुख्य लोक नृत्य है और बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोगाली, बिहागू बिहू, कोंगाली, कांटी बिहू या फिर भोगाली या फिर माह बिहू। ये सब बिहू है जो असम के हैं सभी। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन शरद ऋतु के दौरान बागानियों यानी कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है? तो उसका नाम है झूमर डांस। झूमर कहाँ का? ये असम का बहुत फेमस डांस है। जब बर्फा ऋतु आती है, शरद ऋतु, उस टाइम पर जो चाय बागानों में काम करने वाले लोग होते हैं इसको करते हैं। ये बहुत फेमस है। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए झूमर डांस जो है यहाँ का लोक नृत्य है। बात करते हैं असम के डांसों के बारे में, कौन कौन से। बिहू असम का है, अलियलेंग कहाँ का? असम का। देव डांस कहाँ का? असम का है। बारपेटा कहाँ का? असम का। भोरताल भी डांस कहाँ का है? ये भी असम का है। थूलिया असम का है। और भावरी डांस कहाँ का? असम का है। बोडो का बागरुम्बा भी असम का है। खम्बा भी असम का, खम्बालेम, भावना, ओजा पाली सब कहाँ के? ये सब डांस जो हैं ये हमारे असम के डांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो चेराव कहाँ का साथियों? ये मिजोरम का एक पारंपरिक डांस है चेराव। अब इसके बारे में जानते हैं। चेराव नृत्य मिजोरम का सबसे पारंपरिक बांस नृत्य है। ये पूछता है कि जो मिजोरम है या मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य कौन सा है बांस वाला? तो ये चेराव डांस जो कि पारंपरिक बांस डांस है। चेराव नृत्य में अधिकतर 6 से 8 लोग होते हैं और जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों से जोड़ते रखते हैं। और चेराव डांस चपचार कूट पर होता है जो मिजोरम के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। और चपचार कूट जो है वो मिजोरम के चेराव डांस की तरह ही है और इसे बम्बू डांस भी कहते हैं। चेराव डांस को बम्बू डांस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो उसका नाम खुल्लालम। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। खुल्लालम जो है इसमें सिर्फ जो वहाँ के मेहमान होते हैं मिजोरम के वही भाग लेते हैं। और देखिए और कौन कौन से हैं। चेराव डांस है मिजोरम के, खुल्लालम जो भी है, चेलम चालेंजवान डांस जो है ये भी मिजोरम का है, और तांगलेम डांस जो भी ये भी मिजोरम का है, जंगतारम डांस भी मिजोरम का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेक्स्ट। मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव चाड़ सुकरा किस त्योहार रूपों में मनाते हैं ये लोग? तो जो बुवाई त्योहार होता है इस टाइम पर मेघालय का ये लोकप्रिय पारंपरिक डांस बनता है जिसका नाम चाड़ सुकरा है। चाड़ सुकरा क्या है भाई साहब? चाड़ सुकरा इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं और बुवाई त्योहार पर इनको मनाते हैं। बहंदी खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो बहंदी खलम कहाँ का? ये मेघालय का डांस है बहंदी खलम। और बहंदी खलम मेघालय की जयंती जनजातियों के द्वारा करते हैं। मेघालय में आप जानते हैं गारो, खासी जयंती सब पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं में जो जयंतियाँ रहती हैं एक जो काफ्ट है यहाँ की, तो ये इनको करती है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहंदी कलम डांस है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का डांस है? तो मेघालय डांस इनमें से कौन सा है? अब दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस है, मेघालय डांस कौन सा है इनमें से? लाहो है, चेराव है, दलखाई है, रंगमा है। तो साथियों मेघालय का डांस इनमें से लाहो डांस जो है जो कहाँ का है? मेघालय का है। और देखिए पढ़ते हैं। लाहो नृत्य जनजातियां द्वारा बेहद कलम उत्सव के दौरान होता है ये लोग। मेघालय के जो भी और डांस कौन कौन से हैं? नोगे किरम बहुत फेमस है, चाड़ सुकरा फेमस है, सात सुक माइसरम, बेहंदी कलम, बांगेला और डोर फेगड़ा, ये सब कहाँ के? ये मेघालय के बहुत फेमस डांस है। आगे चलते हैं। नूपा
नृत्य किस भारतीय राज्य संबंधित है? तो नूपा कहाँ का आती है? ये नूपा जो है बहुत फेमस है, मणिपुर का डांस है नूपा। जो नूफा डांस है ये कहाँ का? ये मणिपुर का बहुत फेमस है, मणिपुर, नूपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थावल चोंगबा भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? थावला चोंगबा। तो साथियों थावला चोंगबा जो है ये कहाँ का? ये मणिपुर का बहुत फेमस डांस है, थांगला चोबा। ये भी मणिपुर का, उससे पहले हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? ये था हमारा नूपा। नूपा और थोंगला ये सब कहाँ के? ये चोंगबा जो है ये मणिपुर के हैं। नाम याद रख लिए, बड़ी विचित्र नाम है, एग्जाम में पूछता तो मालूम पड़ता है। देखिए, किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंगचोलम, ड्रम और करताल, झांझ बजाते हैं? तो ये मणिपुरी डांस है। ये कौन कहाँ का? ये मणिपुरी डांस कौन सा? ये मणिपुरी डांस है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। मणिपुरी नृत्य में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलम है। पुंगचोलम यानी कि ड्रम की गर्जन आर्ट, और मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता। फरीद तारक और मम्मी जगोई नृत्य ले तत्व शामिल है। कारतलम चोलम जो है एक समूह नृत्य है जहां नर्तक और एक घेरा बनाते हैं, और इसमें समूह इसमें समूह जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं समूह में, जिन्हें मैंडिला चोलम भी कहते हैं। इनको पढ़ लीजिए, चोलम बोलम भाई साहब चोलम कहाँ के? ये सब मणिपुरी की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगोई और चोलम किस नृत्य की दो मुख्य शैलियां हैं? सौम्य है। तो ये मणिपुरी डांस की हैं, दो शैलियां हैं, जगोई और चोलम, और बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, बहुत फेमस है। देखिए, मणिपुर के और डांस में इनको पढ़ते हैं कौन कौन से? रास है, संकीर्तन है, ढोल चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम, और मतलब ये चोलम बोलम जो है ये कि मणिपुर के हैं, और ये नृत्य के समय ये होते हैं, ये करते हैं लोग। ठीक है, ड्रम वगैरह बजाते हैं, इनको ये चोलम बोलम कहते हैं। और थांगटा जो है इनका यहाँ का मार्शल आर्ट है, थांगटा। चलिए अगला प्रश्न। आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आलू यट्टू भी एक फोक डांस है, लेकिन कहाँ का है देखिए जानते हैं। तो जो आलू यट्टू है ये कहाँ का? ये नागालैंड का एक मार्शल आर्ट है आलू यट्टू। अब इस प्रश्न के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, आलू यट्टू नागालैंड का ये राज्य का एक लोक नृत्य है, और आलू यट्टू नृत्य नागालैंड की कान्याक जनजाति द्वारा होता है, ये लोग करते रहते हैं इसको। तो नागालैंड के कुछ अन्य लोक नृत्य कौन से? मोर से, ये नागालैंड का है। अंगरसुर कुल्ला तितली डांस भी कहाँ का? ये भी नागालैंड का है। फदल केकई भी कहाँ का है? नागालैंड का। चांगी डांस भी नागालैंड का है। कोकी डांस है, लेसल पतु डांस, ये सब कहाँ के? नागालैंड के बहुत ही फेमस डांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसल पतु लोक डांस भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य? तो ये कहाँ का? नागालैंड का पढ़ के आ चुके हैं, ये नागालैंड का भी पढ़ के तो आए हैं। चलिए, चांगी डांस भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चांगी कहाँ का? ये नागालैंड का, भी हमने पढ़ा था चांगई। चांगाई नागालैंड का डांस है। और पढ़ते हैं, चांगाई नृत्य जो है न्यावल्यम उत्सव के दौरान चांग जनजाति द्वारा करते हैं। तीन दिन तक होता है। ठीक है, 3 दिनों तक होता है। थोड़ी साफ ले लूं। अगला प्रश्न। भूटिया डांस जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये कहाँ का है? ये सिक्किम का है। कहाँ का है? भूटिया, लेपचा भूटिया सब कहाँ के? सिक्किम के डांस है, लेपचा भूटिया। अब विलुप्त पॉइंट में आते हैं। देखिए, सिक्किम की जो डांस और कौन कौन से हैं? सिंधी छम, तमांग सेलो, शेरपा डांस, घंटू, गेलियांग, संगे छम डांस, जो मल लोक डांस, चू फाटे, सब कहाँ के? ये सब जो हैं ये सिक्किम के डांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये ममिता जो है ये कहाँ का? त्रिपुरा का डांस है ममिता। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ममिता नृत्य जो है त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है, और फसल उत्सव के दौरान, जो फसल उत्सव होती है उस टाइम पर होता है ये। और त्रिपुरा के जो डांस कौन कौन से हैं? गरिया है, लेबांग है, बमूनी है, होजागिरी, बिजू, हनाई, चेराब, जो भी सब बहुत ही फेमस डांसेस हैं, इनको भी नोट रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का एक फसल नृत्य है? तो ये कहाँ का? त्रिपुरा का ही नृत्य है, त्रिपुरा का लेबांग बुमानी। बात करते हैं त्रिपुरा की लोक नृत्य और उससे जुड़े हुए जितने भी समुदाय हैं। होजागिरी बहुत फेमस है, त्रिपुरा का डांस है, रियांग समुदाय से करता है। और बात करते हैं गोरिया, क्या फिर जो गरिया है, झूम है, मेमिता है, मोसौक,
सुमानी और लेबांग बोमानी त्रिपुरी समुदाय करते हैं इनको, ठीक है। और ये ममिता त्रिपुरा केकलाई समुदाय का एक लोकप्रिय डांस है। जो ममिता है वो त्रिपुरा के लोग केकई लोग जनजाति करती है इसको। अगला, रऊप और हिकत किस राज्य के जो डांस है वो कहाँ के? तो ये बेसिकली बहुत फेमस प्रश्न है। रऊप और जो हिकत डांस है कहाँ के? जम्मू कश्मीर के डांस है रऊप और हिकत डांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भांड फातेर निम्नलिखित में से किस राज्य का डांस है? तो भांड जो पाथेर है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का डांस है भांड पाथेर। और जम्मू कश्मीर का फेमस अभी पढ़ के आए हैं कौन कौन से हैं, उनका नाम भी बताना है। उनका नाम कौन से सर? उनका नाम रऊप और हिकत है। देखिए, भांड पाथेर भी कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। और पढ़ते हैं, भांड पाथेर जो पारंपरिक लोक नृत्य जो है ये मनोरंजन के लिए और भांडों के नाटकों को पाथेर कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से जम्मू में प्रचलित है। जम्मू में क्या है? प्रचलित डांस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी जो है ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है डांगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। डांगी कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। और रऊप कहाँ का? ये तीनों के तीन जम्मू के हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस डांस रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? जो सोंडल डांस जो है कहाँ का? सोंडोल डांस नाम है इसका। और ये क्या है? एक प्रसिद्ध डांस है जो पहले लद्दाख में के राजा के लिए विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा पेश करते थे ये लोग। याद रखिए इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बल्ती नृत्य से विशिष्ट है? क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे कि दावतें, उत्सव। तो ये लद्दाख का कहाँ का? लद्दाख का एक फेमस डांस है जिसे ये लोग एक विशिष्ट समय पर करते हैं। कोई अगर कोई मतलब अवसर हो, दावत हो, उत्सव, उस टाइम पर करते हैं। अब बात करें लद्दाख के जो और डांस हैं फेमस, उनके बारे में डांस बात करते हैं। देखिए, कथोक चेम्बो ये कहाँ का? ये भी लद्दाख का। कोम्पा सुमसांग ये कहाँ का? ये सब भी लद्दाख की फेमस डांसेस हैं। कोसन है, सोंडोल है, तच्छोन, ये सब कहाँ के? लद्दाख के डांस हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा। अब आप कह रहोगे सर यही एक दो स्टेट बचे इनके जिनकी हमने नहीं कर पाए, अब इनको कर लेते हैं। तो फोगड़ी डांस है, कौन सा? फोगड़ी। जो फोगड़ी डांस है कहाँ का? ये गोवा का डांस है। अगला, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य शैली के नाम से जानते हैं? तो याद रखिए, जो घोड़े मोदनी हैं उनके नाम से जाना जाता है इस जनजाति को। योद्धा डांस के बारे में देखिए, घोड़े मोदनी अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में होने वाला डांस है ये, ठीक है। बात करें गोवा के डांस के बारे में, कौन कौन से हैं? तरंग मेल गोवा का फेमस, देखनी, फुगड़ी, सिगमो। हाँ, ये सिगमो बार बार एग्जाम में आता है भाई साहब। सिगमो, समई, नृत्य, रडमाले, गोफ, टोन्या मेल, ये सब कहाँ के? ये गोवा के फेमस डांसेस हैं। और इन सभी को, और इसमें से घोड़े मोदनी को योद्धा नृत्य के नाम से जानते हैं। और ये एक मराठा के लिए जो शासक था उसके लिए करते हैं ये लोग। अगला, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप की बात करते हैं और मैं परिचकल्ली डांस जो है कहाँ का? लक्षद्वीप का डांस है परिचकल्ली। अब देखिए, परिचकल्ली डांस लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। और परिचकल्ली शब्द की उत्पत्ति परीक्षा शब्द से हुई है। स्थानीय मूल भाषा में इसका अर्थ ढाल होता है, इसलिए परिचकल्ली नृत्य को ढाल नृत्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा डांस है। क्या है? मुखौटा डांस। और उसमें से जो कुंपतिकली डांस जो है इसका फेमस है दक्षिणी मालाबार में। एक लोकप्रिय, और ये कैसा है डांस? करिए, ये डांस भी मुखौटा डांस है, मुखौटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्डिगाओ नृत्य कहाँ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? ये दमन और दीव का है। दमन और दीव का वर्डिगाओ। दोस्तों बस 4 से 5 प्रश्न और रह गए हैं, थोड़ी सी देर और झेल लीजिए। दमन और दीव कहाँ के हैं? वर्डिगाओ ये कहाँ के? सब ये पारंपरिक है। अब देखिए, बाड़गांव नृत्य दमन और दीव का पारंपरिक नृत्य है। दमन और दीव के जो अन्य डांस है उनको पढ़ते हैं। मांडो ये कहाँ का? दमन दीव के हैं। बीरा ये भी है, जो विशेष अवसर पर होते हैं, ये भी याद रखिए। चलिए, अगला प्रश्न है, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य
रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के बिलियानूर मंदिर से किया जाता है साथियों। तो इसका नाम है गर्दी। जो गर्दी डांस है ये कहाँ का, पुडुचेरी का है और ये हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार में ओसियोरी पर्व के दौरान कौन सा नृत्य देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर निकोबारी। अंडमान निकोबार का निकोबार डांस है। चलिए, कांडियन नृत्य किस देश का, अब मात्र 2 ही प्रश्न बचे हैं। कांडियन डांस जो है किस देश का एक सामान्य डांस है? तो साथियों जो कांडियन डांस है वो कहाँ का, श्रीलंका का डांस है कांडियन। याद रखिए इस बात को भी, कभी कभी पूछ लेता है आपसे। चलिए अगला, जोनपा लेक शो किस देश का एक स्वागत नृत्य है? तो ये बहुत फेमस है दोस्तों, ये भूटान का जापान जो है जोपान लेक शो, ये स्वागत डांस है भूटान के लिए, जो कि हमारे जस्ट सिक्किम के बगल में ही है और ऊपर है नेपाल के बगल में। तो ये फेमस है, पूछ लेता है, इसको याद रखिए, ठीक है। भूटान का बार बार एग्जाम रिपीट हो जाता है और बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम आया है। भाई साहब यही लास्ट प्रश्न था, तो आज के लिए इतना ही समाप्त करता हूँ। और अंत के शब्दों को तो बहुत प्यार से बोलूंगा, आप तो जाने जाते। तो हमारी इतनी सारी मेहनत, 1 घंटे से भी ऊपर की क्लास रही है और करीब आपको यहाँ से 300 से लेके 500 के बीच में अपने यहाँ पर डांस पढ़ पाए होंगे साथियों। और आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी भी लगी हो। तो हमारी वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लीजिए। और आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ेंगे, अपने माता पिता के नाम रोशन करेंगे और हमको भी सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।